हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं राम टेम्पल इनॉग्रेशन, विपक्ष में बड़ी फूट है। पड़ी फूट, विपक्ष में पड़ी फूट। पड़ी फूट, उनको तो फूट ही पड़नी चाहिए। ऐसे अच्छे कामों में भी वो देश को जो है अपनी हरकतों से शॉक कर रहे हैं कि किस टाइप के ये लोग हैं। भगवान के टाइम भी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़नी, उनके लिए पॉलिटिक्स ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। इसमें यही होगा, कुछ लोग आना चाहते होंगे, कुछ नहीं आना चाहते होंगे, तो प्रॉब्लम ये देखते हैं कौन है। कुछ लोग आने चाहते वाले तो अच्छे ही होंगे, जो नहीं आना चाहते या जो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं वही घटिया है भाई। वही प्रॉब्लम वही घटिया है। देश में जो कहते हैं ना दीमक, जो देश को खाता रहेगा, खाता जाएगा, वो उस टाइप के दीमक हैं वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता है, बकायदा कार्ड है बॉस कि आइए आपको बुला रहे हैं। उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। उनके पास इस ऐतिहासिक मौके का साक्षी बनने का मौका है। लेकिन वही पुरानी दिक्कत कि नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी नफरत है उनके मन में कि वो इसके आगे कुछ देख ही नहीं सकते। और इस तरह का व्यवहार है जैसे लगता है कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के राम आ रहे हैं। आपने तो खुद ही ऐसी हरकतें कर दी हैं जिससे लोग ये मान रहे हैं कि भैया ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं और मोदी के राम हैं और विपक्ष के राम नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं, आप खुद देखिए कि क्या स्थिति बनी है। पहले विपक्ष की पार्टियां इस बात को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही थी कि राम तो सबके हैं, इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सबको बुलाना चाहिए। जब न्योता चला गया तो विपक्ष में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हमें दे दो। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने न्योता ठुकराने का ठीकरा भी नरेंद्र मोदी पे फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर से जुड़े आयोजन का राजनीतिकरण हुआ वो सही नहीं। संविधान के तहत भारत में शासन का कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अरे बॉस, अब राम मंदिर बन रहा है तो कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं होना चाहिए। लेकिन संसाधनों पर पहला हक जो है वो इस देश में मुसलमानों का कहने वक्त तब धार्मिक जुड़ाव नहीं दिखता था। तब अपीसमेंट पॉलिटिक्स इन लोगों को नहीं दिखती थी। अब राम मंदिर बन रहा है तो कैसे भैया उसमें धर्म का जुड़ाव हो गया। जब सीताराम येचुरी से इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वो नहीं जाएंगे। मत जाओ। सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया और बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुनिए एक बार। नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएंगे। इनविटेशन जरूर पार्टी है भाई? और हम सीपीआई जो हमारे साथी बिलीवर्स हैं उनकी जो बिलीव्स है उसकी हम पूरे रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन हम समझते हैं कि इस प्रकार की पॉलिटिसाइजेशन, तुम इतनी बड़ी बिंदी मत लगाओ ना, फिर बिंदियां मत लगाओ अगर पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। तुम भी तो वही तो हम नहीं जाए, खुद तो इतनी बड़ी बिंदी लगा के बैठी हैं। ये जाएंगे भी कैसे? लेफ्ट की आइडियोलॉजी जहां से निकली है वो लोग तो धर्म को अफीम बताते हैं, तो इनको तो दिक्कत धर्म से ऑलरेडी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अरे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है। अच्छा बॉस, राम मंदिर बन गया, करोड़ों हिंदू यहां रहते हैं। जब ये लोग कह रहे थे बाबरी मस्जिद नहीं टूटना चाहिए तब जो है पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे थे मामले को। जब ये लोग कहते हैं, कई नेता इस देश में कहते हैं, इनका पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूं, जब ये लोग कहते हैं कि भाई काशी में जो है वहां मंदिर कभी था ही नहीं और वर्शिप एक्ट याद दिलाते हैं, तब पॉलिटिक्स नहीं आती है इन लोगों को याद। इन्होंने तो देश डुबाया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले विपक्ष के पहले बड़े नेता बन गए। सीताराम येचुरी का बयान आने के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही विश्व हिंदू परिषद ने उन पर तंज भी कसा। वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने ट्वीट किया और कहा कि खबरें हैं कि जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या के धाम। नाम में ही सीताराम है, लेकिन राम के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक विरोध तो समझा जाता है, किंतु अपने नाम से इतनी घृणा किसी को हो वो तो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। द्वेष राम से है या स्वयं के नाम से है बताना तो बनता है। माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच के नाम रख दिया। पार्टियों से पूछा गया। उधर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति आस्था को लेकर इंडी गठबंधन का कंफ्यूजन डीएमके पार्टी को चलाने वाले परिवार के अंदर भी दिखता है। एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, जबकि उनका परिवार मंदिरों में माथा टेकता है।
इसी साल अगस्त में एम के स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन केरल के त्रिशूर जिले में गुरुवायूर में प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर गई। वहां उन्होंने मंदिर को 14 लाख रुपए की कीमत का 32 सिक्कों वाला सोने का मुकुट दान किया था। इसके अलावा दुर्गा स्टालिन ने मंदिर को एक चंदन घिसने की मशीन भी दान की थी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए। दुर्गा स्टालिन कई बार इस मंदिर में आ चुकी है, लेकिन बेटा कुछ और ही कर रहा है। उधर राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने पर लेफ्ट के नेताओं की खूब खिंचाई हो रही है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है वही आएंगे, वही तो भगवान क्योंकि बुद्धि परीक्षा करेंगे। इसमें कोई बहुत अचंभा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने सबको न्योता दिया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है। बिल्कुल, वेरी गुड। राम जी ने नहीं बुलाया, ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली, मैंने बोला ना। तो बीजेपी कह रही है कि भगवान ऐसे लोगों तो नहीं, इसलिए इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अच्छे लोगों को आने देंगे। ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन राम मंदिर पर कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को न्योता तो मिला है, लेकिन कांग्रेस ने ना तो अभी तक राम मंदिर के उद्घाटन पर आने के लिए हामी भरी है, ना ही इससे इनकार किया है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 22 जनवरी को देखेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही कि करना क्या है। भगवान के बुलावे को देखेंगे। तो लेफ्ट के नेताओं की तरह या तो कह देते कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। घटिया। कांग्रेस ने तो अभी तक सस्पेंस बनाकर रखा है। शायद कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सियासी नफा नुकसान का अभी तौल कर रही है। एग्जैक्टली। अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे राम मंदिर के आयोजन में शामिल होंगे तो पार्टी को यह डर भी हो सकता है कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जो मुस्लिम वोट बीआरएस की जगह उन्हें मिला, वो 2024 में फिर से बीआरएस की तरफ न चला जाए। कांग्रेस को यह भी डर रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में भी मुस्लिम वोट पूरी तरह अखिलेश और मायावती को शिफ्ट हो जाएगा। फिर अब कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि वो सीधे सीधे राम मंदिर के आयोजन में जाने से इनकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे हालत में बीजेपी को पूरा मौका मिल जाएगा कि वो कांग्रेस को बताए कि भाई ये देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम हिंदुओं का हो रहा है, ये लोग नहीं आए, जेरूदारी बन के घूमते हैं राहुल गांधी और हिंदुओं के कार्यक्रम में नहीं आए। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि के साथ उतरी थी, इसलिए अब कांग्रेस मुश्किल में है। जाए तो नुकसान, न जाए तो नुकसान। और करो पॉलिटिक्स। हालांकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें न्योता मिलेगा तो वो तो जरूर जाएंगे। वेरी गुड। भगवान के नाम पे राम हम सबके हैं, वही तो हम सबकी आस्था का केंद्र है। निमंत्रण आएगा, मैं निश्चित तौर से भगवान के चरणों में जरूर रहूंगा। मेरा एक मानना है कि जो ये निमंत्रण बांट के ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें तो सभी को आह्वान करना चाहिए, पूरे देश से आह्वान करना चाहिए, पूरे लोगों को आह्वान करना चाहिए कि सभी जो भी लोग हैं वो आवें और भगवान राम का आशीर्वाद लें। वो पॉसिबल नहीं है, कंट्रोल करना पड़ेगा। देख रहे हैं अब निमंत्रण में भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर, वो तो अपना को खेलना ही है, उसमें बुला लेना चाहिए। वहां सिक्योरिटी दिखा दिया अपना घटिया पुना। देखिएगा करोड़ों हिंदू पहुंच जाएंगे, सिक्योरिटी कौन देखेगा? वही तो मैं कह रही हूँ, अनपढ़ों की बात की के बाद हर हिंदू के लिए तो खुला ही हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था, सबको आह्वान कर लेना चाहिए, सबको भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अजय राय को यही बात अपने नेताओं को भी तो समझानी चाहिए कि बहुत बाकियों को तो नहीं बुलाया, लेकिन आपको बुलाया है सोनिया जी, आप तो जाइए। खैर, राम मंदिर को लेकर कंफ्यूजन यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम तो राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ सख्त एक्शन के चलते इतिहास में दर्ज हो चुका है। यूपी में 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाकर आंदोलन को दबाने का श्रेय यूपी के तत्कालीन सीएम रहे मुलायम सिंह के ही नाम है। सुन लो, अब समाजवादी पार्टी के इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि वो राम मंदिर से दूरी बना ले, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न्योता मिलेगा तो जाएंगे बॉस। नहीं, आना नहीं चाहिए। उनकी पत्नी डिंपल यादव तो कह रही है कि न्योता नहीं भी मिलेगा तो भी जाएंगे। ऐसे कैसे लेकिन जाओगे? उनकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन वो अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। एक बार सुनिए राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के क्या लोग हैं यार। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद में जाएंगे, वो ठीक है। शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। अब मंदिर बन रहा, कहाँ बाबरी मस्जिद वापस आनी, लेकिन दुआ कर रहा हूँ जो जमीन दी गई है वहां बन रहा है ना भाई मस्जिद। वही तो
इधर अखिलेश यादव प्लानिंग कर रहे हैं कि राम मंदिर का न्योता आए तो जाएं, उधर उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब हिंदू धर्म को धोखा बता दिया। भाई नाम और चेहरे याद कर लो, जो राम मंदिर बनने के टाइम पे जिनको तकलीफ हो रही है, बड़े उनका दुख दर्द देख लो, और जिसमें वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके नाम याद रखो, वोट एक ना देना, निकालो इनको पॉलिटिक्स से। इतनी समझदार जनता होनी चाहिए कि कैसे घटिया ये लोग हैं जो भगवान के नाम पे पॉलिटिक्स करते, और बुलावे आने पर भी किस्मत वाला कोई होता है जिसको ऐसे बुलावा मिले भगवान जी का इतने इंपॉर्टेंट टाइम में। और ये देखो इतने नाशुरके में वो क्या बोलते हैं, कहते हैं ना वो जो जिनकी किस्मत खराब होती है, वो क्या वर्ड होता है, ये वो हैं जी बुलावा आया है, भेजा गया है, तो भी इनके जाने का इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान ने ऐसी बुद्धि इनकी भ्रष्ट करी है कि तुम ऐसे हो कि मेरे दर्शन देने में आने लायक नहीं हो, तुम मत आना। उनका दिमाग खराब किया है, वो नहीं आ पाएंगे। हर एक की पर्सनालिटी का पता लगता है कि जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं वो तो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता पार्टी नहीं है। चाहे पॉलिटिक्स तुम्हारे लिए ज्यादा होगी, अरे तुमने मर के कहाँ जाना है, भगवान जी के पास जाना है। वही है ना, जो श्री राम में बिलीव रखता है वो बोलेगा भाई मेरे को तो जाना ही जाना है, आई डोंट केयर कि कोई पार्टी में किस में हूँ क्या नहीं है, भगवान के वहां तो मैं जाऊंगा। और ये जैसे एक भाई साहब थे कांग्रेस के जो बोल रहे थे भैया हम तो जाएंगे क्योंकि वो भगवान में बिलीव करते होंगे, तो ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, भगवान की हो रही है मैं तो जाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो वही है जो बोलेंगे भैया यहाँ तो जाना पड़ता है, ये तो आपको जाना ही है, आपकी ड्यूटी है, आप जाएंगे इनॉग्रेशन में, भगवान है इसलिए जाएंगे। मोस्टली ये लोग तरसते हैं, जो लोग नहीं जा रहे उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या तुम्हारी पार्टी बड़ी है भगवान से। वही तो पैसा बड़ा हो गया भगवान से। हम लोग जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम तरस रहे हैं कि हमें भी कभी बुलावा आए, हम भी जा पाए। बुलावा आता है तभी जा पाते हो आप, नहीं तो वहां जाके भी आप वापस आपको आना पड़ेगा बिना दर्शन के। ये सच्ची बात है, भगवान जी जब बुलाएंगे तभी, नहीं तो पहुंच के भी उनके दरबार तक भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा। कितनी बार हमने ये देखा हुआ है, कितने लोगों के साथ हुआ हुआ है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।